नमस्कार मित्रों, मैं हूँ एस्ट्रो युवान दीक्षित और आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आने वाले देवोत्थान एकादशी के पावन पर्व के लिए। जैसे कि वार्षिक पर्वों में हमारे कई सारे पर्व आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, बसंत पंचमी है, दशहरा है, दीपावली, होली। इसी प्रकार देवोत्थान एकादशी भी एक महान पर्व है। इस पर्व के समय पर अगर व्यक्ति चाहे तो वह छोटी पूजा पाठ या छोटे उपायों से अपने लिए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भगवान नारायण लक्ष्मी के स्वामी हैं और भगवान नारायण सृष्टि का पालन करता है। सृष्टि को चलाने वाले भगवान नारायण हैं हमारे। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नारायण की आराधना करता है तो नारायण उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य नारायण सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो नारायण की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता है। ऐसी भगवान नारायण की कृपा है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि देवोत्थान एकादशी के दिन हम क्या करें जिससे कि हमारे जीवन के भाग्य के द्वार खुल जाएं। मान लीजिए गृह सुख में कोई कमी आ रही तो क्या उपाय करना चाहिए, व्यापारिक क्षेत्र या वर्किंग प्लेस पर कोई समस्या आ रही तो हमें क्या करना चाहिए, मित्रों से लाभ नहीं हो रहा है, धन का आवागमन रुका हुआ है, विवाह नहीं हो रहा है तो हम क्या करें जिससे कि हमारे सभी कार्य बन जाएं। तो नमस्कार, जय श्री सीताराम। आज हम बात करने जा रहे हैं देवोत्थान एकादशी के महान पर्व की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि देवोत्थान एकादशी का पावन पर्व जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान अचल निद्रा से उठेंगे और उठने के पश्चात पुनः सृष्टि का कार्यभार प्रारंभ कर देंगे, सृष्टि को चलाना प्रारंभ कर देंगे। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना भगवान फिर से प्रारंभ कर देंगे। ऐसा नहीं कि भगवान अनादिकाल तक के लिए सो जाते हैं, लेकिन ये एक समय होता है जब भगवान शैया में रहते हैं। इतने समय के लिए भगवान रुद्र जो हैं वह इस समय पर सृष्टि का पालन करते हैं और माता लक्ष्मी सहभागिता निभाती हैं। अर्थात माता लक्ष्मी कभी भी शयन आसन पर नहीं जाती हैं, भगवान नारायण ही शयन आसन पर जाते हैं। और जब तक भगवान नारायण शयन आसन पर रहते हैं तब तक माता लक्ष्मी इस कार्यभार को बखूबी देखा करती हैं और भक्तों की जितनी भी मुरादें या इच्छाएं हैं वे सभी भगवान तक पहुंचाती रहती हैं। लेकिन भगवान शैया में होने के कारण इतने दिनों तक केवल भगवान रुद्र ही भक्तों की कल्याण की कामना करते हैं। और जैसा प्राचीन हमारा समय है कि श्रावण, भादव, ये सभी समय इसीलिए खर भी बताए गए हैं क्योंकि इन समयों पर कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। उसका कारण यही है क्योंकि भगवान नारायण शैया पर विराजमान रहते हैं। तो जैसा कि अब देवोत्थान एकादशी से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और हम सभी के जीवन के कष्टों को दूर भगवान नारायण करेंगे। तो अब देवोत्थान एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर बृहस्पति भगवान पीड़ित हैं तो आज उनके लिए सबसे पहला उपाय है, जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति अगर पीड़ित है तो वह देवोत्थान एकादशी के दिन सबसे पहला कार्य जो सुगम है, जो अत्यंत सुगमता से व्यक्ति कर सकता है वह है बृहस्पति चालीसा या नारायण चालीसा। इस दिन जिस व्यक्ति का बृहस्पति कमज़ोर हो या जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छे फल ना दे रहा हो, धन का आवागमन ना बन रहा हो, गृह सुख ना मिल रहा हो या जिनका विवाह ना हो रहा हो, उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए, बृहस्पति चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बृहस्पति चालीसा प्रायः हम लोग क्या कर सकते हैं कि चालीसा एक टाइम के लिए होती है, एक बार पढ़ी जाती है, लेकिन ये देवोत्थान एकादशी का पावन पर्व है। इस दिन आप क्या करें, पंचोपचार या षोडशोपचार जिस विधि के द्वारा आप भगवान नारायण का पूजन कर सकते हो। आपके घर में भगवान शालिग्राम है तो उनका पूजन करिए, उन पर तुलसी दल अर्पित करिए और तुलसी दल अर्पित करते हुए भगवान नारायण को भोग अत्यंत प्रिय है। तो अर्थात आपको जो भी भगवान ने सहभागिता दी है आप अपनी इच्छानुसार स्वेच्छानुसार भगवान नारायण को भोग लगाइए। भगवान को आप कदली फल अर्पित करिए, कदली फल का भोग भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान शालिग्राम, भगवान लड्डू गोपाल या भगवान नारायण या भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति हो आप उसके सामने बैठकर भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आपके पास मूर्तियां नहीं तो आप एक प्रतिमा भी रखकर भगवान की उपासना कर सकते हैं, या आप अपने घर के नज़दीक किसी मंदिर में जाकर भी भगवान की उपासना षोडशोपचार सामग्री के सहित, या आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं है, आपके पास अत्यंत समय नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, कम से कम 21 बार, 51 बार या 101 बार बृहस्पति चालीसा का पाठ करें। अगर आप बृहस्पति चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र क्या करें,
कम से कम 1100 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये छोटा सा एक मंत्र है, इसका पाठ करिए। ये उपाय उनके लिए सबसे अत्यधिक लाभकारी रहेगा जिनका जन्म कुंडली में गुरु तृतीय, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव का कारक बनता है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, तो उनके लिए ये उपाय मानिए कि एक वरदान रहेगा। अब बात करते हैं देवोत्थान एकादशी में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, इस दिन जैसा कि माता तुलसी का पूजन करना भी बहुत उत्तम होता है, तो माता तुलसी जो कि देवी हैं, इस दिन देवी को क्या भेंट करना चाहिए, माता तुलसी को चुंदी भेंट करनी चाहिए। भगवती को खीर का भोग अत्यंत प्रिय है, तो माता तुलसी की पूजा करते समय आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। पंचमेवा की खीर होगी तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो आप माता को चावल की खीर भी भेंट कर सकते हैं। तो आप माता को चुनरी, अलंकार में माता को सिंदूर, चूड़ियाँ और सौभाग्य का सामान प्रदान करें। अब मान लीजिए किसी कन्या का या महिला का विवाह नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, माता तुलसी को सौभाग्य की सामग्री अर्पित करनी चाहिए देवोत्थान एकादशी के दिन, ताकि उनका शीघ्र ही विवाह हो जाए, क्योंकि विवाह के कारक कन्या के लिए गुरु होते हैं। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी की कृपा से आपको शीघ्र ही वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। वहीं अगर पुरुष के जीवन में विवाह नहीं हो रहा है, तो आप भी क्या करें, आप भी सौभाग्य सामग्री जो है लाकर माता तुलसी को प्रदान करें, और अंतोगत्वा अगले दिन आप वह सौभाग्य का सामान किसी मंदिर में जाकर आचार्य जी की पत्नी स्त्री को प्रदान कर देवें, जिससे कि आपके लिए भी भगवती कृपा कर शीघ्र आपके जीवन में सुखों का भंडार भर देवें। और अन्यत्र उपायों में जो लोग संस्कृत के ज्ञाता हैं या संस्कृत पढ़ सकते हैं या कुछ संस्कृत के जानकार हैं या जिनकी रुचि है, तो अगर आपके लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा है, मान लीजिए घर में कलह का माहौल है, जॉब में अच्छा पद नहीं मिल रहा है, या आप जिस जॉब में जो कार्य कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को सुटेबल नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आप उस व्यापार या कार्य क्षेत्र से प्रसन्न नहीं हैं, आपकी प्रसन्नता नहीं हो पा रही है, तो आप एक अच्छे कार्य क्षेत्र को चाहते हैं कि भगवान की कृपा से आपको एक अच्छा नूतन कार्य मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस दिन भगवान नारायण का षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम के 101 या 108 या 1100 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के करने चाहिए। और करने के पश्चात आपको खीर से होम आहुति कम से कम 1 पाठ या 2 पाठ की होम आहुति प्रदान करनी चाहिए। और अगर यह पाठ करते समय अगर आपको आचार्य उपलब्ध हो जाएं, तो यह सोने पे सुहागा होगा, अर्थात आपको अत्यंत लाभदायी हो जाएगा। देखिए, लाभ ऐसे भी होगा जब आप करेंगे, लेकिन किसी आचार्य के माध्यम से अगर आप पाठात्मक कर अगर उसका होम कराएंगे, तो क्या होगा, ये वैदिक विधि अनुसार हो जाएगा। और वैदिक विधान से किया गया हुआ यज्ञ या हवन जो भी होता है, ये अत्यंत फलदायी होता है, अर्थात आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको 100 गुना मिलेगा, लेकिन जब आचार्य के द्वारा आप वह कार्य करेंगे तो उसका फल आपको 1000 गुना या सहस्त्र गुना भी प्राप्त हो जाएगा। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन में आ रही बाधाओं का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी थी, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से पीड़ित है, बीमार है, रोग ग्रसित है, या उसे हर प्रकार से मान लीजिए कि जीवन में पीड़ा ही पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक कोई भी कार्य अच्छा नहीं हुआ, मन हार चुका है, तो इस दिन अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो भी आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं जो लोग राजकीय नेता नगरी में जुड़े हुए हैं, कोई उच्च पद चाहते हैं, तो वो उस दिन क्या करें, तो वो इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करते हैं तो इससे आपका राहु बैलेंस हो जाएगा और आपको एक उच्च पद शीघ्र जो है वर्ष के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे योग राम रक्षा स्तोत्र करने से आपके बन जाते हैं। तो अगर आप देवोत्थान एकादशी पर अन्यत्र, देखिए मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि आप ये मत करें, आप वो मत करें, लेकिन कभी भी ध्यान रखें, कोई भी हमारा पूजन हो या कोई उपाय हो, तो जब तक वो वैदिक रीत से संपन्न नहीं होगा तब तक वह आपको कोई अच्छा लाभ प्रदान करने वाला नहीं है। छोटे उपाय या टोटके जो भी होते हैं, ये कुछ समय के लिए इफेक्टिव होते हैं और ये आपको अत्यंत शीघ्र बहुत बड़ा लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की उपासना, पूजा जो वैदिक रीति के अनुसार होती है, ये आपके लिए लाभप्रद होगी। इसका 100% आपको लाभ मिलेगा। ये आपको शास्त्रों के माध्यम से भी पता लगता है और हम सभी भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वह परमात्मा हमको देगा ही देगा। लेकिन अगर हम पूजन पाठ और भजन करते रहते हैं तो जिस प्रकार हमारे जीवन में जो नकारात्मकता आती रहती है, वह नकारात्मकता दूर हो जाती है और एक भगवान के द्वारा भेजी गई हुई पुनरागमन की जो ऊर्जा होती है,
उस ऊर्जा के द्वारा हम सभी का कल्याण होता है। तो अगर आप वैदिक विधि विधान के अनुसार इस दिन देवोत्थान एकादशी के पावन पर्व पर भगवान का व्रत रखें और व्रत रखकर भगवान नारायण की उपासना करें और विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष या जो भी भगवान नारायण के अनुसरण में आप जो कुछ भी कर सकते हैं या जो भी पाठ कर सकते हैं, उस पाठ के माध्यम से आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हैं तो इस दिन आप भगवान नारायण को हल्दी से रिलेटेड वस्तुएं चढ़ाइए, पीला वस्त्र चढ़ाइए, पीली हल्दी चढ़ाइए, पीला चंदन चढ़ाइए, जिससे आपका बृहस्पति उच्च फल प्रदान करेगा और धन के योग यथाशीघ्र बहुत जल्दी ही बनाएगा आपके जीवन में और आपका जीवन मंगलमय कार्यों से बंध जाएगा। तो आप इन उपायों को करिए, आपको लाभ मिलेगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये लाभ और लोगों को भी प्राप्त हो। मिलते हैं फिर आगे किसी और चर्चा पे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।